HDFC गोल्ड ETF के नियमों में हुए हैं कुछ बड़े बदलाव। अब भौतिक सोने के साथ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में नृत्य भी होगा। And welcome to Creative Tanushree, your source for financial news. Today we're discussing HDFC gold ETFs, regulatory updates and SEBI guidelines. ईरान यूएस का वॉर ख़त्म होने से पहले ही और एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आ गया है, वो है HDFC बैंक का गोल्ड ETF का नियम। बहुत सारा बदलाव किया गया है HDFC बैंक का गोल्ड ETF में। क्या क्या चेंजेस हुआ है, अल्टीमेटली वो क्या हमारे लिए हितकारी है या थोड़ा सा और भी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है गोल्ड ETF के भविष्य, तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बदल क्या रहा है। देखिए, अब तक का नियम ना बड़ा सीधा साधा था। गोल्ड ETF में जितना भी पैसा आता था, फंड मैनेजर उस सारे पैसे से बाजार जाकर सीधे फिजिकल गोल्ड मतलब सोने की सिलियां खरीद लेता था। एकदम सिंपल हिसाब। लेकिन अब यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। फंड अब सिर्फ फिजिकल गोल्ड तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब उसे दूसरे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लगाने की आजादी मिल गई है। और ये बदलाव कितना बड़ा है? फंड अपनी कुल नेट एसेट वैल्यू यानी NAV का 50% तक हिस्सा इन नए इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकता है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब इस 50% के अंदर भी एक और छोटा नियम है। इसमें से ज्यादा 20% हिस्सा गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी स्कीम्स में निवेश किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करने और उसे स्टेबल बनाने के लिए 5% तक का हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखने की इजाजत मिल गई है, मतलब जो सुरक्षित बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें। तो अब ये सब मिला के कैसा दिखता है? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, साफ है कि फिजिकल गोल्ड अब भी निवेश की नींव बना रहेगा, कम से कम 50%। लेकिन अब फंड मैनेजर के हाथ में डेरिवेटिव्स और डेट जैसे टूल्स भी होंगे जो उसे थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। तो जाहिर है अगला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये फंड मैनेजर का अपना कोई फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? नहीं, ये HDFC का अपना फैसला बिल्कुल नहीं है। असल में ये बदलाव सेबी यानी हमारे मार्केट रेगुलेटर के एक आदेश की वजह से हो रहा है। और सेबी ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हमारे भारतीय फंड्स भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। और ये स्लाइड इस बात को और साफ कर देती है। देखिए, ये बदलाव हमारे गोल्ड ETFs को अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स की बराबरी पर ला रहा है। वहां पर फंड मैनेजमेंट के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना एक बहुत ही आम बात है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। याद है मार्च 2020 जब कोविड क्रैश हुआ था? उस वक्त मार्केट में घबराहट थी और सोने की डिमांड अचानक आसमान छूने लगी। हुआ ये कि गोल्ड फ्यूचर्स फिजिकल गोल्ड की कीमत से कहीं ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड होने लगे। इससे ETF के NAV में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया और निवेशक कंफ्यूज हो गए। बस डेरिवेटिव जैसे टूल्स ही फंड मैनेजर्स को ऐसी मुश्किल सिचुएशन से निपटने में मदद करते हैं। और हाँ, निवेशकों को तसल्ली देने के लिए HDFC ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, इनका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही रेयर सिचुएशंस में होगा। जैसे मान लीजिए बाजार में फिजिकल गोल्ड की कमी हो गई, फंड की जो मेन स्ट्रैटेजी है वो वही रहेगी, पैसा आएगा, फिजिकल गोल्ड खरीदा जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक निवेशक के तौर पर अब क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर कोई इन बदलावों से खुश नहीं है या थोड़ा भी असहज महसूस कर रहा है, तो HDFC ने एक स्पेशल एग्जिट विंडो दी है। तारीखें हैं 23 मार्च से 21 अप्रैल 2026। इस दौरान बिना किसी एग्जिट लोड के इस फंड से बाहर निकला जा सकता है। तो अगर कोई बाहर निकलने का सोच रहा है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, 21 अप्रैल 2026 की डेडलाइन याद रखें। दूसरा, ये समझें कि बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। और तीसरा, खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये बदलाव मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स पर कोई असर डालता है? चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। जरा इस नंबर पे एक नजर डालिए, 15,000 किलोग्राम। फरवरी 2026 तक इस फंड के पास इससे भी ज्यादा का फिजिकल गोल्ड था। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये दिखाता है कि इस फंड की बुनियाद कितनी मजबूत है।
तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि फंड का जो कोर पर्पस है वो नहीं बदला है। इसका काम आज भी फिजिकल गोल्ड की कीमत को ट्रैक करना ही है। ये जो बदलाव हैं ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये ऑपरेशनल हैं। मतलब ये फंड को और मॉडर्न बनाने और मुश्किल वक्त में बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेंगे। और इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया बदल रही है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो क्या सोने जैसी एक टाइमलेस और भरोसेमंद संपत्ति को भी वक्त के साथ खुद को नहीं बदलना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।